हेलो बच्चों, मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार एवं वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से। और इसकी टेक्निकल पार्टनर है हमारा मिशन ज्ञान। तो बच्चों, अब तक हमने देखा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका हमने कंटेंट पूरा प्रिपेयर कर लिया है पार्ट 1, 2, 3 में। ठीक है, आज जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं भाग 4, और इसमें हम देखेंगे आज अभ्यास प्रश्न, यानी कि जो आपकी बुक के पीछे के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन चीज़ें कब आएगी, मैंने आपको पहले ही बताया था। जब थर्ड पार्ट देखा था तो उसमें मैंने आपको बोला था कि कंटेंट तैयार कर लेना, नोट्स बना लेना, ताकि क्वेश्चन आंसर जब हम करें तो चीज़ें क्विकली समझ में आए। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कुछ भी आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं अभ्यास प्रश्नों। पहला प्रश्न क्या है, आवृत बीजी पौधों में पादप शरीर होता है। आपको जब मैंने अवस्थाएं बताई थी, याद आ रही है वो चीज़, फर्स्ट वाले पार्ट में अवस्था बताई थी, उसमें मैंने बोला था कि इम्पॉर्टेंट है। एक तो थी हमारी बीजाणुद्भिद जो कि द्विगुणित थी, तो प्रमुख या प्रथम अवस्था आपने सुनी होगी। याद आ रही है वो चीज़, वो लाइन दिमाग लगाओ, अपने आप में रिकॉल करो कि मैम ने क्या बताया था। ठीक है, तो आराम से आ जाएगा, डरने की बात नहीं है। एक क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेकिन यदि आप चीज़ें पढ़ते ना तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाते। ठीक है, तो क्या है, आवृत बीजी पादप में जो पादप शरीर है वो कौन सा है, द्विगुणित बीजाणुद्भिद या फिर अगुणित बीजाणुद्भिद। तो पहली बात तो ये देखो, अभी मैं इस वाले ऑप्शन को नहीं देख रही हूँ। अगुणित बीजाणुद्भिद होती है क्या, द्विगुणित ही तो होती है, तो ये वाला तो पहले ही कैंसिल हो गया, इसमें तो हमें जाना ही नहीं है। ठीक है, द्विगुणित युग्मोद्भिद, युग्मोद्भिद द्विगुणित होती है, नहीं होती क्योंकि वो अगुणित होती है, ये भी कैंसिल। अगुणित युग्मोद्भिद और द्विगुणित बीजाणुद्भिद में अब हमें देखना है कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, यानी कि हमारे पास दो कैटेगरी बच गई। अब आप बताओ कि अगुणित युग्मोद्भिद तो द्वितीयक अवस्था थी ना, तो जो प्रमुख अवस्था है, जो प्रथम अवस्था है, वही पादप शरीर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, द्विगुणित बीजाणुद्भिद हमारा राइट आंसर होगा। आया समझ में। देखो बच्चों, अब ऐसे जो कुछ बच्चे जो बोलते हैं ना अ ब स द और तुक्के मार के आ जाते हैं, वो क्या होता है, कभी कभी लक चलता है। मैं मानती हूँ क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। लेकिन थिंग इज दैट यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, तो ये अब सदे वाला भी लोचा नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हाँ या ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्या पढ़ो, क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आता ना, आंसर आप कर ही नहीं सकते। क्वेश्चन देखो कि एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है, क्या क्वेश्चनिंग हो रही है, किस तरीके से कितना आंसर देना है, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, आवृत बीजी पौधों में पादप शरीर होता है। तो भाई बच्चों में कंफ्यूजन होगा कि मैम ने तो अगुणित युग्मोद्भिद भी बताया था और द्विगुणित। यदि कंसेप्ट क्लियर है तो सीधा आंसर लिख दोगे, और जिसको नहीं आ रहा है वो इस तरीके से करे कि ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है, अब ये और ये देखना है। तो आपको पता है था कि प्रथम अवस्था जो होगी वही उसका पादप शरीर होगा, तो आंसर हमारा द्विगुणित युग जो बीजाणुद्भिद अवस्था है वो आ जाएगा। आया समझ में। आगे चलते हैं। कायिक जनन के लिए उपयोग में लिए जाने वाले पादप अंग को, जब से मैंने वो कायिक प्रजनन पढ़ाया था ना, तब से मैं बार बार बोल रही थी, तना क्या है, जड़ क्या है, याद आ रही है, यानी कि प्रवर्ध। ठीक है, तो बाह्य दलपुंज तो क्या है, पुष्प का पार्ट है, तो हो ही नहीं सकता। दलपुंज पुष्प का पार्ट है। ठीक है, जायांग भी पुष्प का पार्ट है, तो बाकी क्या बचा हमारा, प्रवर्ध। और वैसे भी हम जो कायिक जनन के लिए पार्ट लेते हैं उसको हम प्रवर्ध कहते हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमारा सीधा आंसर प्रवर्ध आएगा। लेकिन ये वाले क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो पुष्प के भाग है, पुष्प क्या करवाता है, लैंगिक जनन करवाता है, तो ये वाला पार्ट तो वैसे ही नहीं आएगा। हाँ या ना। नेक्स्ट देखते हैं अपन, कंद द्वारा कायिक प्रवर्धन। मैंने क्या बोला था, जहां कंद आ जाए आंखें बंद करो, और आंखें जैसे ही खोलो सीधा हमारा आलू पे टिक आ जाएगा। कंद का एग्जाम्पल सीधा सीधा याद होता है हमको, आलू। ठीक है, जिसमें आंखें पाई जाती है, जो अपस्थानिक कलिकाओं से नया पौधा बना लेता है। याद आ गई वो चीज जब अपन ने पढ़ा था। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आलू। ठीक है, कर्तन द्वारा कायिक प्रवर्धन जो किया जाता है, अब क्या बोल रहे हैं, कर्तन विधि है। ठीक है बच्चों, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है, ये भी हमें पता है। तो कर्तन के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, गन्ने में, चमेली में, मोगरा में, या उपरोक्त सभी में। भाई सभी में पाया जाएगा ना। गन्ने में भी हमने काटा था, क्या काटा था, तना काटा था कि नहीं काटा था। ठीक है, चमेली को भी हमने उगाया था कृत्रिम विधि से, मोगरा को भी, हाँ या ना।
चमेली और मोगरा एग्जाम्पल थे किसके? विधि थी ना भाई, हमने क्या करा था, कर्तन विधि करी थी और उगाया था इसको, याद आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? द आ जाएगा। पुष्प एक रूपांतरित क्या है? प्ररोह। ये तो बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ कि पुष्प क्या एक मॉडिफाइड शूट है, तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? सीधा सीधा प्ररोह है। जड़ है नहीं, पर्व है नहीं, मूल शीर्ष है नहीं, ये तो सीधी सीधी क्या है? प्ररोह है। पुष्प के विभिन्न भागों व चक्रों के नाम बताइए। अभी हमने जब थर्ड पार्ट पढ़ा था उसमें लैंगिक जनन पढ़ा था। लैंगिक जनन में हमने बात करी थी कि पुष्प पूर्ण विकसित कब होता है? जब 4 चक्र पाए जाते हैं। तो 4 चक्र कौन कौन से? भारे दलपुंज, दलपुंज, ठीक है, जायांग और पुमंग, हाँ है ना, ये 4 चक्र हैं। तो आ गया भारे दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, ये 4 चक्र है। नहीं होंगे तो अपूर्ण पुष्प कहलाएगा। कायिक जनन किसे कहते हैं? बीज के अतिरिक्त किसी भी अन्य पौधे के भाग से आप नया पौधा विकसित कर रहे हो, दैट मीन्स वो क्या हो गया? हमारा कायिक जनन हो गया। याद आ गई? देखो कितना जल्दी नहीं लग रहा आपको, ये चीज़ें कितनी इजी हो रही है। यदि आपने पढ़ा होगा ना तो सच में समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। पढ़ो भाई, पढ़ोगे तभी तो आएगा। गुलाब व मोगरे में कायिक प्रवर्धन कैसे होता है? गुलाब और मोगरे में, देखो गुलाब में ग्राफ्टिंग, ठीक है, मोगरे में हम बोल सकते हैं, अभी हमने देखा कायिक प्रवर्धन का टीला दाव विधि भी हो सकती है, कर्तन विधि के द्वारा भी हम मोगरा उगा सकते हैं। तो स्तंभ कर्तन द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है और टीला दाब द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है किसमें? मोगरा में और गुलाब में। हमने देखा था ग्राफ्टिंग के दौरान और जब टीला दाब विधि करी थी। कलम रोपण तथा दाब लगाना विधियों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, तो ये मत सोचना अब स्पष्ट करना है तो उसमें बहुत सारी चीजें मेंशन करनी है, नहीं, हमें सीधा बताना है कलम क्या है, रोपण विधि क्या है और दाब लगाना क्या है। भाई कलम जो कि उच्च किस्म वाली हो, वो कलम होती है जो कि स्कंद पे लगती है, रोपण किया जाता है, आंसर हो गया। रोपण क्या है? जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं उच्च किस्म वाली को और निम्न किस्म वाली को बांध दिया जाता है वी का चीरा लगाकर, तो वो रोपण विधि होती है, जैसे गुलाब को उगाया जाता है। दाब लगाना, जब हमने क्या किया था, दाब लगाने की विधि में 2 देखा था, गुट्टी लगाना और मोगरा को टीला दाब विधि से उगाया था, तो वो हमें चीजें यहाँ मेंशन करनी है। देखो छोटी छोटी वर्ड में। फिर अनिश्चित, अब कौन से क्वेश्चन आ गए हैं? लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी कि अब हमें थोड़ा सा आंसर को एक्सटेंड करना है, आंसर को बढ़ाना है, ठीक है। तो अगैमोस्पर्मी, जैसा कि मैंने बताया था, अनिषेक बीजता, अभाव, निषेक यानी निषेचन का, फिर भी बीज बन रहा है तो क्रिया कैसे कहलाएगी? अनिषेक बीजता कहलाएगी। क्लियर हो गई? फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार की रोपण विधियों के बारे में बताइए। किरीट रोपण, ठीक है, जैसा कि हमने बताया कलम रोपण, हाँ या ना, तो वो वाली जो विधियां हैं हमें यहाँ पर इंक्लूड करनी है कि जिह्वा रोपण है हमारा, ठीक है, इस तरीके से। फिर हमने देखा फच्चर रोपण, वो भी सेम ही था। फिर कीट रोपण और कलिका रोपण, ये रोपण विधियां हमें यहाँ पे लिखनी है। फिर हमसे पूछा है तीसरा क्वेश्चन लघुत्रात्मक का, तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन का संक्षेप वर्णन दीजिए। तो आपको आंसर क्या करना है, पहले तो बता देंगे तनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। तने को इसमें प्रवर्त के रूप में लिया जाता है। फिर हम थोड़ा सा क्या लिखेंगे कि जो भूमिगत तने हैं वो क्या होते हैं। फिर आप लिख दो कंद, प्रकंद, शलकंद, जो भी अपन का आएगा। फिर आप जाओगे अवायवीय में। अवायवीय में भूस्थारी, अंतःभूस्थारी और उसके एग्जाम्पल और जो उदाहरण है, मतलब एग्जाम्पल जो है वो जरूर मेंशन करने हैं। फिर है हमारा निबंधात्मक प्रश्न, आवृत बीजी पादपों में अलैंगिक जनन का विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी कि अब तो ऐसे टाइप क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो नेचुरल सी बात है अलैंगिक जनन क्या होता है इसमें बताएंगे, ठीक है। फिर हम बताएंगे कि अनिषेक बीजता क्या होती है और कायिक प्रजनन क्या होता है। फिर कायिक प्रजनन भी 2 तरह का होता है, कृत्रिम और प्राकृतिक। इसमें भी हम विधियों को थोड़ा थोड़ा एलोबरेट कर देंगे जितना कि हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चन में जरूरी हो। बहुत सारी रामायण नहीं लिखनी है, जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना आंसर करो, इंपॉर्टेंट चीज जरूर मेंशन करो, आपका आंसर हमेशा सही जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आवृत बीजी पादपों में पुष्प के विभिन्न अंगों का वर्णन करो, जो कि हमने थर्ड पार्ट की जो स्लाइड देखी थी उसका आंसर यहाँ पर आएगा।
लैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है, जहाँ पर आपको 2 युग्मकों की आवश्यकता होती है, जहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, वो लैंगिक जनन है। पहली बात, लैंगिक जनन किस में हो रहा है, पुष्प में हो रहा है। पुष्प का पूरा डायग्राम बता दो, ठीक है, क्या बताओगे कि भैया जो चक्र हैं वो कौन से 4 चक्र हैं, भारे दलपुंज, दलपुंज, और कौन से सहायक है, कौन से आवश्यक चक्र है, ये बता देंगे। फिर स्त्री केसर का पूरा डायग्राम बना दो, ये फ्लास्क के आकार का होता है, ये इसमें 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। फिर उसके अंदर अंडकों का निर्माण होता है, अंडकोशिका होती है और भ्रूण का विकास होता है, पहली बात। दूसरी बात, हमने गए पुमंग में, ये पुमंग होता है, इसमें 3 भाग होते हैं, पुंकेसर होता है, और पुमंग में जो होता है परागकोश होता है, फिर योजी होती है, फिर तंतु होता है, और इस तरीके से ये फर्टिलाइजेशन करते हैं और युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो वो चीज़ हमारी इस क्वेश्चन में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने कर ली। देखो बच्चों, ये हो गए अब हमारे क्वेश्चन आंसर भी। आप ये सोच रहे होंगे अरे मैम ने तो सीधा सीधा ऐसे ही बता दिया, ऐसा इसलिए बताया और ऐसा इसलिए समझ में भी आया, क्यों? क्योंकि हमने वो 3 पार्ट पहले ही पढ़ लिए, ठीक है बच्चों। देखो मेरे को ही सारे क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूँ तो मुझे सब कुछ आएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमें भी कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है और हम आपसे भी सीखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो मुझे भी नहीं आता हो, मैं भी सर्च करूंगी, चीज़ें आपको समझाऊंगी, तो वो चीज़ मेरे को भी आ गई। ऐसे ही होता है, वी आर ऑल्सो अ लर्नर। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो वी आर ऑल्सो अ लर्नर, ठीक है। तो इस चीज़ को ये कभी जस्टिफाई नहीं करते कि ये मैम है तो इनको तो सब कुछ ही आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हम कोशिश करते हैं आपको सेटिस्फाई करने की, आपको एक अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करने की, और आपका भी ये पूरा एक दायित्व बनता है कि उस चीज़ को आप ग्रैब करो, आप उस चीज़ों को समझो और फिर आप आगे बढ़ो। तो मेरा क्या क्राइटेरिया है, आपने कंटेंट तैयार कर लिया है, क्वेश्चन आंसर आपके सारे सामने हैं, पूरा एक चैप्टर हमारा रेडी, क्लोज द बुक। सेकंड जब चैप्टर आएगा तो सेकंड चैप्टर के बारे में हम सोचेंगे, जब तक कि पूरा फर्स्ट चैप्टर आप इतना कंठस्थ कर लो कि आपको रात को 3 बजे भी पूछा जाए ना कि भैया जायांग क्या है या पुमंग क्या है या 4 चक्र क्या है या पूर्ण अपूर्ण पुष्प में डिफरेंस बताओ, तो आप यूं चुटकियों में बता दो, तब आएगा मज़ा, तब आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। तभी 12th में बोर्ड मार्क्स में आप बहुत अच्छे जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करोगे, इट्स माई गारंटी। बट जो मैं कहूँगी वैसा करोगे तब, ठीक है। फिर मिलेंगे अपन नए पार्ट के साथ में, जब तक आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है, और जो भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।